Casper Online Schools. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो हम आपके लिए एनसीईआरटी के और एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस लेकर आ पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की रिमझिम पुस्तक से झूला कविता पढ़ेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए इस बस में बैठने के लिए। इस बस में बैठकर हम चलेंगे स्कूल। लीजिए, आ गए हैं हम स्कूल। अब हम चलेंगे अपनी कक्षा में। कक्षा का पहला दृश्य है और बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है। आपको कक्षा में कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? मुझे एक कुर्सी, मेज, कुछ चार्ट्स दीवार पे चिपके हुए, ब्लैक बोर्ड और एक डस्टबिन, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बच्चे एक मैट पर बैठे हैं, चटाई पर बैठे हैं और शिक्षिका उनसे कुछ बातें कर रही है। शिक्षिका बीच में बैठी हैं और बच्चे इर्द गिर्द उनके चारों ओर बैठे हैं। यहाँ पर हम कुछ बैग, पुस्तकें और एक बैसाखी देख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। बच्चों, इस दृश्य में हम कक्षा के बाहर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की झूला झूल रही है, कुछ बच्चे नीचे खड़े हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और एक बच्चा धीरे से कक्षा के अंदर झांक रहा है। उसी बच्चे के पास एक बिल्ली खड़ी है, वो भी कक्षा के अंदर झांक रही है और कक्षा के अंदर ये सभी बच्चे अभी भी बातें कर रहे हैं शिक्षिका से। और यहाँ पर हम पुस्तकें और बैग देख सकते हैं। यह लाल फ्रॉक वाली लड़की अपने चित्र को इस डोरी में टांग रही है। बच्चों, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। उससे पहले हम मिलेंगे इस बिल्ली से। देखें ये हमसे क्या कह रही है। ये कह रही है, मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है? ये हमसे हमारा नाम पूछ रही है। तो हमें हमारा नाम इस रिक्त स्थान में लिखना है। मेरा नाम डैश है। जो भी आपका नाम है वो यहाँ लिखिए। मेरे शिक्षक यानी कि मेल टीचर, शिक्षिका यानी कि फीमेल टीचर का नाम डैश है। जो भी आपके शिक्षक का नाम या शिक्षिका का नाम हो वो यहाँ डैश पे लिख दीजिए। उसके बाद उन चीजों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है, जैसे कि ये बैग। बच्चों, अभी हमने कक्षा का चित्र देखा, वहां पे बड़ी सारी चीजें देखी, तो यहाँ बैग पहले से बना हुआ है। आप किन्हीं भी 2 या 3 चीजों को यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब हम वर्कशीट देखेंगे। सब अपनी वर्कशीट सॉल्व करिए और फिर मैं आपको एक सॉल्व वर्कशीट दिखाऊंगी। उससे पहले हम इस चूहे से मिलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सुहानी का और हमारा दोस्त है। जरा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है? तो बच्चों, इसका नाम छोटू, मोलू, राजू, कोई भी नाम हो सकता है। आप भी इसका कोई नाम सोचिए, तब तक हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये शीट आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करी है। मेरा नाम त्रिशा कपूर है, मेरी शिक्षिका का नाम अंजलि तिवारी है। आगे चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 चित्र बनाए हैं। एक चित्र किताब का है और दूसरा ब्लैक बोर्ड का है। हम कक्षा में किताब लेकर जाते हैं और इन्हीं किताबों की मदद से हम पढ़ाई करते हैं। और ब्लैक बोर्ड पर शिक्षिका लिखती है, मैथ्स के सम सॉल्व करती हैं और चित्र बनाकर हमें समझाती हैं। आपने जो भी चीजें कक्षा में देखी हो, आप उन चीजों को बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें ये वाली वर्कशीट करनी है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। यहाँ 2 टोलियां हैं। एक ऐसी टोली जिसके नामों में म आता है, दूसरी टोली जिसके नामों में न आता है। बच्चों को सही टोलियों तक पहुंचाओ, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर सभी बच्चों के नाम लिखे हैं। हम एक एक करके उनके नाम पढ़ेंगे और उन्हें सही टोली तक पहुंचाएंगे। हेमा, हेमा जाएगी म की टोली में, तो हम हेमा को म की टोली में पहुंचा देंगे। फिर हेमा के नीचे नाम लिखा है स्वामी, स्वामी के नाम में भी अक्षर म आ रहा है,
तो हम स्वामी को भी म की टोली में ले जाएंगे। स्वामी के नीचे नाम लिखा है उमर का। उमर के नाम में भी अक्षर म आ रहा है, तो हम उमर को भी म की टोली में ले जाएंगे। फिर नाम आ रहा है मानू का। अब मानू के नाम में म और न दोनों आ रहा है, तो ये किसी भी टोली में नहीं जाएगा। फिर है नीलू। नीलू के नाम में न आ रहा है, तो नीलू को हम ले जाएंगे न की टोली में। और फिर नाम है धना का। धना के नाम में भी न आ रहा है, तो हम धना को भी न की टोली में ले जाएंगे। अब है मुर्गन। तो इसके नाम में म और न दोनों आ रहा है, इसलिए यह किसी भी टोली में नहीं जाएगा। उसके बाद नाम है हमीदा का। हमीदा के नाम में आ रहा है म, तो हमीदा जाएगी म की टोली में। चलिए हमीदा को भी म की टोली में ले जाते हैं। फिर किसका नाम आ रहा है? फिर नाम आ रहा है मोहित का, और मोहित के नाम में आता है अक्षर म। न तो नहीं आ रहा है, तो हम मोहित को भी म की टोली में ले जाएंगे। फिर बच्चों किसका नाम है? फिर है नाम माधवन का। अब माधवन के नाम में म और न दोनों है, तो इसलिए माधवन किसी भी टोली में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नीरजा की। नीरजा के नाम में भी न है, नूनू के नाम में भी न है, और राजन के नाम में भी न है, तो यह तीनों बच्चे न की टोली में जाएंगे। चलिए हम राजन, नूनू और नीरजा, इन तीनों को न की टोली में पहुंचा देते हैं। अब बच्चों हमें सुहानी भी कुछ बता रही है। सुहानी बता रही है, अरे कुछ बच्चे छूट गए। मुर्गन, मानू, ये सारे बच्चे छूट गए क्योंकि इनके नाम में म और न दोनों आता है। अब तुम भी कक्षा में झटपट ऐसी टोलियां बनाओ। बच्चों अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कुछ टोलियां बनाइए और अपने ग्रुप डिस्कशंस करिए। यहाँ पे सुहानी और उसका मित्र दिख रहा है और ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इन्हें खेलने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अंगूठे की छाप, हमें क्या करना है? इन अंगूठे की छापों को पहचानना है। पहचाना इन्हें, यह तुम हो और तुम्हारा दोस्त, इनके नाम लिखो। तो बच्चों जो भी अंगूठे की छाप आपकी है, उस रिक्त स्थान में आप अपना नाम लिखिए, और ये आपके दोस्त की अंगूठे की छाप है, तो यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिखिए। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर। देखिए बच्चों इस अंगूठे की छाप से एक बंदर बना दिया गया है। उसका साथी एक मोटा हाथी, और यहाँ पर अंगूठे की छाप से हाथी बना दिया गया है। और अंगूठे की छाप का इस्तेमाल करके बिल्ली और तितली भी बनाई गई है। पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छिपा है। यहाँ पर क्या छिपा है इस चित्र में, पहचानिए। इस चित्र में क्या छिपा है और इसमें क्या छिपा है, चलिए देखते हैं। इस अंगूठे की छाप में छिपी है मछली। म छ ल में बड़ी ई की मात्रा मछली। इन अंगूठों की छापों में छिपा है चूजा। चलिए पढ़ते हैं। च में बड़ी ऊ की मात्रा चू, ज में आ की मात्रा जा, चूजा। और इस अंगूठे की छाप में छिपी है मकड़ी। म क ड़ में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, मकड़ी। अब इन अंगूठों की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो। बच्चों इस अंगूठे की छाप से आपको 8 बनाना है। इस अंगूठे की छाप से आपको कठपुतली बनानी है। इस अंगूठे की छाप से आपको गठरी बनानी है। इस अंगूठे की छाप से आपको चिड़िया बनानी है, और आखिरी वाले अंगूठे की छाप से आपको अनार बनाना है। आप सभी ये काम करिए और इसके बाद हम वीडियो के अंत में आपको इसका सल्यूशन दिखाएंगे। अब बच्चों पृष्ठ 7 में आपको अपने अंगूठे का छाप देना है और उस अंगूठे का छाप इस्तेमाल करके कुछ बनाना है, और फिर सुहानी को बताना है तुमने क्या बनाया।
अब बच्चों यहाँ पर हमें कक्षा के बाहर का सीन नजर आ रहा है। इस चित्र में हमें एक पेड़ नजर आ रहा है जिसमें कुछ लाल रंग के फल लटके हैं और यह बच्चा गुलेल की मदद से इन फलों पर निशाना दाग रहा है इन्हें नीचे गिराने के लिए। पेड़ के नीचे एक शिक्षक और शिक्षिका बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे पढ़ाई का। पेड़ के बगल में एक कूड़ादान रखा है और यहाँ पर एक झूला लगा है। एक लड़की झूला झूल रही है और बाकी दो बच्चे उसे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं और बच्चों यहाँ चट्टान पर भी कुछ दो बच्चे बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चों, हम लोगों ने पहले ही इस चित्र के बारे में बातचीत करी है। अब हमने क्या क्या देखा है वो हम डिस्कस करेंगे। यह स्कूल में किस समय का दृश्य है? बच्चों, यह दिन का समय है और स्कूल में शायद ये लंच का या खेल का समय है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं? कुछ झूला झूल रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। चित्र में कितने बच्चे हैं? सभी जाइए और वापस से चित्र को देखिए और गिनिए कि वहां पर कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं। दो बड़े हमने देखे, एक शिक्षक और एक शिक्षिका। आपस में कौन क्या बातें कर रहा होगा ये आपको सोचना है। बच्चों से चित्र में सबके लिए नाम सोचने को कहें। बच्चों, आप सभी सोचिए कि इन सबके नाम क्या हो सकते हैं। जैसे हमने चूहे का नाम रखा था छोटू, राजू, मोलू। आपने क्या रखा, याद है आपको? अब बच्चों हम दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में भी सभी बच्चे खेल रहे हैं। सभी नहीं खेल रहे हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं यहाँ पर चट्टान पे बैठकर। और दो बच्चे यहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं साथ में। कुछ लड़कियां दरवाजे के बाहर खड़ी हैं और बाहर छुट्टी होने का इंतजार कर रही हैं। और यहाँ पे कुछ लड़कियां रस्सी कूद खेल रही हैं और यहाँ पे एक बच्चा हॉपस्कॉच खेल रहा है यानी कि लंगड़ी। और ये लड़की अपनी सहेली के कान में बड़े जोर से कुछ बजा रही है और यह बड़े आराम से इस बच्चे को देख रही है पिड्डू खेलते हुए और ये बाकी बच्चे भाग रहे हैं। अब बच्चों आपको इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? झूला। बच्चों, झूला झूलने में बहुत मजा आती है ना। अब हम कविता पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम यह कविता पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं। झूला, इस कविता में झूले की बात हो रही है। बच्चा कह रहा है अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। और फिर बच्चा क्या करेगा? उस पर चढ़कर खूब ऊपर बढ़ेगा और आसमान को छूने की कोशिश करेगा। झूला झूल रही है डाली, पेड़ों की डालियां भी झूला झूल रही हैं। झूल रहा है पत्ता पत्ता और पत्ते भी झूला झूल रहे हैं। इस झूले पर बड़ा मजा है, बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है झूले पर। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूला झूलते हुए बच्चे को लग रहा है कि जैसे झूला उसे दिल्ली और कलकत्ता ले जाएगा। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। जब बच्चा झूला झूल रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि धरती यानी कि जमीन भी झूल रही है और उसे लग रहा है कि वह उड़ जाएगा। और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, तो वो उड़कर बादल लूटने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब बच्चों आपको ये सारे चित्र देखने हैं और बताना है कि इनमें से आप किन किन चीजों में झूला झूल सकते हैं। हम टायर में झूला झूल सकते हैं, हम फाटक में झूला नहीं झूल सकते, हम झाड़ी में भी झूला नहीं झूल सकते, हम डाली में झूला झूल सकते हैं लगाकर, मेज में
बिल्कुल भी नहीं। अलमारी में? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, छोटे बच्चे पैर वाला झूला झूल सकते हैं। अब बच्चों, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। जिस भी झूलने में मजा आता हो, आपको उसका नाम यहाँ लिखना है। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। जिसमें डर लगता हो उसका नाम यहाँ लिखिए। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। जिसमें भी डांट पड़ती हो उस झूले का नाम यहाँ लिखिए। मुझे झूले पर झूलने में मजा आता है। मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। मुझे पेड़ पर झूलने पर डांट पड़ती है। बच्चों, अब हमें क्या करना है? तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा? यहाँ पर सभी जगहों के नाम लिखे हैं और हमें बताना है कि हमने कहाँ कहाँ इन्हें देखा है। ठीक है? बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये वाला झूला बगीचे में दिखता है, घोड़े वाला झूला मेले में दिखता है। तो यहाँ पर लिखिए मेला और यहाँ पर लिखिए बगीचा। उसी तरह से टायर वाला झूला भी बगीचे में दिखता है, तो लिखिए बगीचा। सीसॉ वाला झूला हमें पार्क में दिखता है और ये स्लाइड वाला झूला हमें स्कूल में दिखता है। और ये जाइंट व्हील वाला झूला हमें मेले में दिखता है। तो इन सब के नीचे आप इनकी जगहों का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, शायद छिपम छिपाई खेल रहे हैं, इसीलिए इस बच्चे ने अपनी आंख बंद कर रखी है और ये गिनती गिन रहा है। एक बच्चा झाड़ी के पीछे छिपा है और ये लड़की पेड़ के पीछे से झांक रही है। और कुछ बच्चे यहाँ पर लंगड़ी खेल रहे हैं और यहाँ पे ये दो बच्चे बातें करते हुए कहीं जा रहे हैं। इस बच्चे ने अपने जूते यहाँ उतार दिए हैं, तो इसके जूते यहाँ पड़े हुए हैं और ये कुछ दो चिड़िया यहाँ पर दाना चुग रही हैं। बच्चों, इस चित्र में दो बच्चे चट्टान पर बैठकर पत्थरों से खेल रहे हैं। एक बच्चा हैंडपंप चला रहा है और एक लड़की हैंडपंप से पानी पी रही है। और यह बच्चा, ये जो नारंगी टी शर्ट पहने हैं, यह पेड़ से झांक रहा है और एक बच्चा वहां झाड़ी के पीछे छिपा है और एक बच्चा दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। अब इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चों, मैंने आपसे इस चित्र के बारे में बातचीत कर ली है। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? हम लोगों ने देखा छिपम छिपाई, लंगड़ी और अन्य खेल। बाकी बच्चे कहाँ हैं? कुछ छिपे हुए हैं और कुछ चट्टान पर बैठकर पत्थरों से खेल रहे हैं। कितने बच्चे छिपे हैं? बच्चों, अपनी पेज पे देखिए और गिनिए कितने बच्चे छिपे हैं। यह किस पेड़ का तना है? बच्चों, यह किस पेड़ का तना लग रहा है आपको? सोचिए और सोच कर बताइए। स्कूल के आसपास क्या है? जरा इर्द गिर्द देखिए और बताइए क्या है। इस चित्र में तुम्हें क्या सुहानी दिखाई दे रही है? क्या आपको कहीं भी सुहानी दिखाई दी? बच्चों, ध्यान से चित्र को देखिए। सुहानी भी उस चित्र में है। ढूंढिए जरा सुहानी को और बताइए कि सुहानी बिल्ली कहाँ है। बच्चों, अब हमें यहाँ चित्रों का मिलाप करना है शब्दों से। ठीक है, तो हम चलिए एक एक चित्र देखते हैं। जैसे कि यह पेड़ का चित्र है, तो हमें ढूंढना है कि पेड़ कहाँ लिखा है। यह पेड़ लिखा है, तो हम पेड़ को पेड़ के चित्र से मिला देंगे। अब दूसरा चित्र है गठरी का। गठरी कहाँ लिखा है? यह लिखा है गठरी, तो गठरी को गठरी शब्द से मिलाते हैं। अब बच्चों, क्या दिख रहा है? हमें झूला और ठेला दिख रहा है। हम झूला को झूला शब्द से मिलाएंगे और ठेला को ठेला शब्द से मिलाएंगे। चलिए अब जल्दी से मिलाप करते हैं। झूला, ठेला। अब बच्चों, हमें इस पृष्ठ में खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ।
तो पहले हमें रिक्त स्थान भरना है, चित्र देखकर उस चीज का नाम लिखना है और फिर जो भी जगह है वहां पर बच्चों के चित्र बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किस चीज का चित्र है? पेड़। यहाँ लिखा है पेड़। बच्चों यह किस चीज का चित्र है? मेज। तो यहाँ लिखिए मेज। यह किस चीज का चित्र है? खटिया। तो यहाँ लिखिए खटिया। और ये किस चीज का चित्र है? यह है झाड़। यहाँ लिखिए झाड़। और यहाँ पर बच्चों के चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, लिखिए और फिर आप सब यहाँ पर चित्र बनाइए। अब बच्चों हमें चित्रों का मिलाप करना है उनमें आए हुए अक्षरों से। जैसे कि यह है मछली का चित्र, तो मछली शब्द में म और छ दोनों आता है, इसलिए इसको अक्षर म और छ से मिला दिया गया है। उसी तरह से ठेला, नाव, गठरी, नल, अनार, अलमारी और छाता और सेब, इन सब के साथ भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। चलिए देखते हैं। तो ठेला शब्द में ठ आता है, इसलिए इसका मिलाप हमने ठ से कर दिया है। गठरी शब्द में ग और ठ आता है, ग यहाँ नहीं है, ठ है, तो हमने इसका मिलाप ठ से किया है। अलमारी का मिलाप हमने अ और म से किया है, क्योंकि यह दोनों अक्षर अलमारी शब्द में आते हैं। छाता का मिलाप हमने छ से किया है, क्योंकि छाता शब्द में अक्षर छ आता है। और अनार का मिलाप हमने अ और न से किया है। नल और नाव का मिलाप न से किया है। और सेब का मिलाप किसी से भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे स और ब नहीं है। ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। अब बच्चों आपको उन सभी के नाम लिखने हैं जिनके भी नामों में यह अक्षर आते हैं, ठ, छ, म, अ, न। चलिए अब हम देखते हैं। ठेला, गठरी, मछली, छाता, मछली, अलमारी, अलमारी, अनार, नाव, नल, अनार। अब बच्चों कौन कौन से शब्द दो बार आए हैं? मछली, अलमारी और अनार। अब बच्चों याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में आपको इस वाली वर्कशीट का सोल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बना लिया है। आपसे एक लड़की का चित्र बनाया है, आपने जो कुछ भी बनाया हो आप दिखा सकते हैं। अब बच्चों इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए।